हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था वेन डायग्राम के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमने जाना था, अगर हमें दो सेट दिए हुए हों, जैसे सेट ए और सेट बी, तो इनके लिए फॉर्मूला क्या होता था। जो बेसिक फॉर्मूला था हमारे पास वो था एन ए यूनियन बी बराबर होता था एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से अगर सेट तीन दिए हुए हों, सेट ए, सेट बी और सेट सी, इनके लिए जो बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था, एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता था एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस होता था एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला था। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इन ए टाउन 85% ऑफ द पीपल स्पीक तमिल, 40% स्पीक इंग्लिश एंड 20% स्पीक हिंदी। ऑल्सो 32% speak English and Tamil, 13% speak Tamil and Hindi, and 10% speak English and Hindi. Find the percentage of the people who can speak all the three languages. हमें दिया है एक शहर में 85% लोग तमिल बोलते हैं, 40% लोग बोलते हैं इंग्लिश और 20% लोग बोलते हैं हिंदी। 32% लोग इंग्लिश और तमिल दोनों बोलते हैं, 13% लोग तमिल और हिंदी बोलते हैं दोनों, और 10% लोग बोलते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो हमें निकालना है वो प्रतिशत जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया। अब तमिल के लिए हम इसको टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए ई से और हिंदी के लिए एच से। ठीक है, अब दिया क्या है यहाँ पे, देखो तमिल कितने बोलते हैं 85%, यानी कि तमिल का जो सर्कल है ये पूरा वाला, इसकी वैल्यू दी हुई है 85। ठीक है, ये परसेंटेज में है। और इंग्लिश कितना है 40%, तो इंग्लिश का हो गया 40। इसी तरह से 20% क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो ये हो गया हिंदी का। अब जो 32% लोग हैं वो इंग्लिश और तमिल दोनों बोलते हैं, इंग्लिश और तमिल। ठीक है, यानी कि जो ये पूरा पोर्शन है, ये वाला कितना हो गया, ये वाला हमें दिया हुआ है इंग्लिश और तमिल, यानी कि ये वाला पूरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश और तमिल दोनों का पूरा आ गया। सॉरी, ये हिंदी का था यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये किसका है, ये इंग्लिश और तमिल दोनों का है। कितना हो गया, इंग्लिश और तमिल का दे रखा है 32। ठीक है, इसी तरह से 13% लोग बोलते हैं तमिल और हिंदी, तमिल और हिंदी, तमिल और हिंदी, यानी कि ये वाला पूरा पोर्शन है, ये वाला, ये दे रखा है किसके बराबर, ये दे रखा है 13%। और 10% दिया है इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, ये पूरा वाला, ये हमें दिया हुआ है इंग्लिश और हिंदी के लिए कितना है 10%। ठीक है, हो गया। अब तीनों का पोर्शन, ये जो कॉमन है तीनों का, ये हमें निकालना है, यानी कि वो पीपल निकालने हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास जनरल फॉर्मूला था एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, प्लस होता है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि टोटल हमारे पास कितना है, टोटल 100 है। ठीक है, यानी कि जो पूरा वेन डायग्राम है, ये यूनियन है, यूनियन की पूरी जो वैल्यू है वो कितनी है 100। अब एन ए कितना है, एन ए यानी कि एन ए कितना है 85 प्लस एन बी कितना है, एन बी है 40, ये हो गया 40 यहाँ पे, और एन सी है 20, ये हो गया 20 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है
32। इसी तरह से दूसरा कितना है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी है 10 और सी इंटरसेक्शन ए है 13 प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जी, यानी कि तीनों का जो कॉमन है वो कितना है, एक्स के बराबर। अब एक्स की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो 100 बराबर किसके, 85 और 40 125 और 20 145 माइनस ये 42 और माइनस का 13 55 और प्लस का एक्स, तो कितना बच गया ये 90, इधर आकर घट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 10। यानी कि 10% लोग ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, यानी कि तमिल भी, इंग्लिश भी और हिंदी भी, तीनों लैंग्वेजेस कितने बोलते हैं, 10% लोग। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए केवल तमिल बोलने वाले कितने हैं, हमसे बोल दिया जाए कि केवल तमिल बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, कितने प्रतिशत लोग हैं जो केवल तमिल बोलते हैं। अब यहाँ पे तमिल कितने बोलते हैं, टोटल जो सर्कल है तमिल का वो है 85, बराबर है किसके, अगर इस पोर्शन को अगर y मान लिया जाए, ठीक है, इस पोर्शन को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। y पोर्शन में अगर ये पोर्शन और जोड़ दिया जाए तो क्या नाम से ये जो तमिल के बराबर हो जाएंगे ना, ये किसके बराबर हो जाएंगे, तमिल के। तो y प्लस क्या करेंगे 13 प्लस 32। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला क्या करेंगे, हम घटाएंगे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है, हर बार कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, कॉमन पार्ट को हम घटा देंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कितना बच जाएगा 3 35 आकर इसे घट जाएगा, तो कितना आ गया 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी कि 50% लोग ऐसे हैं जो केवल तमिल बोलते हैं, 50% लोग वो हैं जो केवल तमिल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए हम क्या करेंगे, इंग्लिश का जो टोटल सर्कल है वो दे रखा है 40 के बराबर 40। अब इसको मान लेते हैं z, इस पोर्शन को मान लेते हैं z। ठीक है, इसमें अगर ये पोर्शन और जोड़ दिया जाए तो इंग्लिश के बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे 32 प्लस 10, लेकिन जो एक कॉमन पार्ट है, इन दोनों में कॉमन पार्ट, ये क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 10 से 10 कैंसिल, तो z की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, z की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ठीक है, यानी कि 8% लोग वो हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, 8% लोग वो हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं हिंदी के लिए। अगर हमसे बोल दिया जाए केवल हिंदी कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, तो हिंदी का जो पोर्शन है वो दे रखा है 20 के बराबर, और इसको अगर हम t मान ले, इस पोर्शन को अगर हम t मान ले, तो t में क्या जोड़ दें, t में अगर हम ये पोर्शन जोड़ दें तो ये पूरा हिंदी के बराबर हो जाएगा। तो इसमें जोड़ देते हैं 13 प्लस 10, लेकिन जो ये कॉमन पार्ट है ये क्या कर देंगे, घटा देंगे, 10 से 10 कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यानी कि 7% लोग वो हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, इन ए ग्रुप 200 स्टूडेंट्स 20 प्लेड क्रिकेट ओनली, 36 प्लेड टेनिस ओनली एंड 40 प्लेड हॉकी ओनली, 8 प्लेड क्रिकेट एंड टेनिस, 20 प्लेड क्रिकेट एंड हॉकी, 28 प्लेड हॉकी एंड टेनिस एंड 80 प्लेड हॉकी। फाइंड द स्टूडेंट्स हु प्लेड क्रिकेट। इसके लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। हमें 200 स्टूडेंट्स हैं, एक ग्रुप में बताया है कि 200 स्टूडेंट है, जिसमें 20 केवल क्रिकेट खेलते हैं, 36 केवल टेनिस खेलते हैं और 40 केवल हॉकी खेलते हैं। 8 प्लेयर ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, 20 प्लेयर वो हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, और 28 प्लेयर वो हैं जो हॉकी और टेनिस दोनों खेलते हैं, और 80 हॉकी के दे रखे हैं। ठीक है, 80 वो लोग हैं जो हॉकी खेलते हैं। अब इसके लिए हम बनाते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, अब क्रिकेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, टेनिस के लिए T से और हॉकी के लिए H से। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 200। 20 प्लेड क्रिकेट ओनली, यानी कि क्रिकेट, केवल क्रिकेट कितने खेलते हैं, 20, यानी कि ये जो पोर्शन है इतना, ये वाला पोर्शन ये हमें दिया हुआ है, ये कितना है 20। इसी तरह से टेनिस का दिया हुआ है, केवल टेनिस वाले कितने हैं 36, और केवल हॉकी वाले कितने हैं,
केवल हॉकी वाले हैं 40। अब 8 प्लेयर क्रिकेट एंड टेनिस, यानी कि 8 प्लेयर हैं वो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा, ये हमें दे रखा है कितना, 8 के बराबर। ठीक है, अब क्या दे रखा है, 20 प्लेयर्ड क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट और हॉकी, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है पूरा इन दोनों का कॉमन, ये हमें दे रखा है कितना, 28। और हॉकी और टेनिस, हॉकी और टेनिस, ये सॉरी ये दे रखा है कितना, क्रिकेट और हॉकी का दे रखा है 20। ठीक है, क्रिकेट और हॉकी का दे रखा है 20 और 28 दे रखा है, 28 दे रखा है हॉकी और टेनिस का, हॉकी और टेनिस का ये दे रखा है 28, ये वाला पूरा पूरा हमें दिया हुआ है 28। ठीक है, कॉमन पार्ट हमें पता नहीं है, कॉमन पार्ट हम यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पे ये दे रखा है कि हॉकी कितने खेलते हैं, यानी कि जो हॉकी का पूरा पोर्शन है ये दे रखा है हमें, हॉकी का पूरा पोर्शन है वो दे रखा है हमें किसके बराबर, वो दे रखा है 80 के बराबर। ठीक है, जो ये पूरा पोर्शन है हॉकी का ये दे दिया हमें 80 के बराबर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, ये पोर्शन यूज़ करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, अगर देखो 80 बराबर है किसके, जो ये केवल हॉकी खेलने वाले हैं, केवल हॉकी खेलने वाले कितने हैं, इसमें अगर ये पोर्शन और जोड़ दिया जाए तो वो पूरे हॉकी के बराबर आ जाएगा, यानी कि 80 के बराबर आ जाएगा। तो इसमें हम जोड़ देते हैं 20 + 28, लेकिन यहाँ पे जो x है ये कॉमन है हर बार, तो इसको क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 बराबर कितना होगा, 60, 88, 88 - x, तो x की वैल्यू आ गई 8, यानी कि जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट वो आ गया हमारे पास 8। ठीक है, कॉमन पार्ट आ गया, वो आ गया 8 के बराबर। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है फाइंड द स्टूडेंट्स हु प्लेड क्रिकेट, हमें वो स्टूडेंट्स बताने हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया था केवल कितने खेलते हैं क्रिकेट, 20 प्लेयर वो है जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हमें ये क्रिकेट का पूरा पोर्शन बताना है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, केवल क्रिकेट खेलने वालों में अगर ये पोर्शन और जोड़ दें तो पूरा क्रिकेट का आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 8 + 20, लेकिन जो इन दोनों का जो कॉमन है, कॉमन पार्ट, वो क्या कर देंगे, यहाँ से घटा देंगे, यानी कि 8 से 8 ये आ गया 40। ठीक है, तो जो क्रिकेट का जो पोर्शन है वो आ गया हमारे पास 40। इसी तरह से अगर टेनिस का निकालना चाहें, टेनिस का, तो टेनिस का कैसे निकालेंगे, देखो टेनिस का कैसे निकालेंगे। अब केवल टेनिस खेलने वाले कितने हैं, 36, केवल टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं, 36 लोग हैं। अब इसमें अगर ये पोर्शन और जोड़ दिया जाए तो टेनिस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8 + 28 माइनस क्या करेंगे, ये जो कॉमन पार्ट है ये माइनस कर देंगे यहाँ से, ये 8 से 8 ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 8 से 14, 3 2 5 और 1 6, 64। यानी कि जो टेनिस का पोर्शन है पूरा, कितने लोग टेनिस खेलते हैं, 64, 64 लोग टेनिस खेलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमें, इन ए टाउन ऑफ 10,000 families it was found that 40% families buy newspaper A, 20% families buy newspaper B and 10% families buy newspaper C। 5% जो 5% families buy newspaper A and B, 3% buys B and C and 4% buy C and A। If 2% families buy all the 3 newspapers, find the number of families which buy। ठीक है, 10,000 फैमिलीज़ हैं जिसमें 40% केवल, जो 40% फैमिलीज़ है वो न्यूज़पेपर ए को बाय करती हैं, 20% फैमिलीज़ हैं वो न्यूज़पेपर बी को बाय करती हैं और 10% फैमिली है वो न्यूज़पेपर सी को बाय करती हैं। 5% फैमिलीज़ हैं वो न्यूज़पेपर ए और बी को बाय करती हैं, 3% फैमिली बी और सी को, और 4% बाय करती है सी और ए को, और 2% फैमिली वो है जो सभी के सभी यानी कि तीनों न्यूज़पेपर को बाय करती हैं। ठीक है, फिर से वेन डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए हमने डायग्राम बनाया, ये हमने बना दिया। ठीक है, अब न्यूज़पेपर ए, बी और सी,
इसकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 40% फैमिलीज क्या करती हैं, न्यूज़पेपर ए को बाई करते हैं, यानी कि ये जो पूरा पोर्शन है ये किसके बराबर है, 40% के। ठीक है, अब बी कितने बाई करती हैं, न्यूज़पेपर बी को बाई करते हैं 20% फैमिलीज। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई 20, और इसी तरह से सी की दे रखी है हमें 10%। अब 5% फैमिलीज वो हैं जो ए और बी दोनों को बाई करती हैं, यानी कि ए और बी ये वाला जो पोर्शन है पूरा, इसकी वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 5%। इसी तरह से 3% दे रखी है बी और सी की, बी और सी यानी कि ये वाला पूरा, इसकी वैल्यू दे रखी है 3%। और इसी तरह से दे रखी है सी और ए के लिए, जो सी और ए यानी कि सी और ए दोनों को जो बाय करते हैं वो कितने हैं 4% लोग। ठीक है, और 2% फैमिलीज वो हैं जो तीनों न्यूज़पेपर बाय करते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 2 आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई 2 आ गई। अब ये जो 5 है इनको हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है, वो क्या था यहाँ पे, ये था हमारे पास सी के लिए, है ना। अब क्या दिया था, ये जो ए और बी की वैल्यू दे रखी थी वो थी 5%, और बी और सी के लिए कितना था, बी और सी के लिए था 3%, और सी और ए के लिए दे रखा था 4%, और जो कॉमन था, कॉमन कितना दे रखा था 2%। तो देखो जब कॉमन 2 है तो इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो केवल ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, ये कितना होगा, अगर इस टोटल में से ये 2 घटा देंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरह से जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला कैसे निकालेंगे, जो टोटल है उसमें से ये वाला कॉमन घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखो टोटल कितना था 5, ये वाला पूरा पोर्शन कितना था 5, इसमें से हम कॉमन घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 3 आ गया, 5 से 2 घटा देंगे तो क्या आएगा 3। अब देखो निकालना क्या है, ए ओनली, हमसे पूछा गया है वो न्यूज़पेपर बताओ जो केवल ए पढ़ते हैं, वो फैमिलीज बताओ जो केवल ए पढ़ते हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन, ये हमें निकालना है, ये वाला। तो इसको अगर हम x मान लें, ठीक है, तो क्या होगा, जो टोटल है, टोटल न्यूज़पेपर कितने हैं ए के 40 फैमिली है ना। अब इसमें क्या करेंगे, x में अगर ये वाला पोर्शन हम जोड़ दें, ये वाला पोर्शन, तो क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन जोड़ने पर ये 40 के बराबर आ जाएगा। x प्लस में क्या करेंगे 3 प्लस क्या करेंगे 2 और प्लस में 2, है ना। तो कितना आ गया 3 2 5 और 2 7, x प्लस 7, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 33। तो x की वैल्यू क्या आ गई 33, यानी कि 33% वो फैमिलीज़ हैं जो केवल ए न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। 33 फैमिलीज़ वो हैं जो 33% फैमिलीज़ वो हैं जो केवल ए न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं बी, केवल बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाली फैमिलीज़ कितनी हैं। बी के लिए कितना है 20 किसके बराबर होगा, अगर इसको y मान ले y, तो इसमें अगर हम ये पोर्शन जोड़ दें पूरा तो आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 2 5 और 1 6, इधर घटाएंगे तो कितना आएगा 14। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 14% फैमिलीज़ वो हैं जो केवल न्यूज़पेपर बी को पढ़ती हैं। ठीक है, इसी तरह से हम सी को निकाल सकते हैं। सी के लिए हम क्या करेंगे, सी का टोटल है कितना 10, इसको हम मान लेते हैं z। तो z में अगर ये पोर्शन पूरा जोड़ दें तो z की वैल्यू ये सी के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना है 2 प्लस 2 प्लस 1, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 2 2 4 1 5, z की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, यानी कि 5% फैमिलीज़ वो हैं जो केवल सी न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। 5% फैमिलीज़ वो हैं जो केवल सी न्यूज़पेपर को पढ़ती हैं। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सर्वे ऑफ 500 टेलीविजन वॉचर्स प्रोड्यूस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस: 285 वॉच फुटबॉल, 195 watch hockey and 115 watch basketball, 45 watch basketball and football, 70 watch football and hockey, 50 watch hockey and basketball,
एंड 50 डजंट वॉच एनी ऑफ द गेम, हाउ मैनी वॉच ऑल दी 3 गेम्स, हाउ मैनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम्स। हमें दिया है 500 टेलीविज़न वॉचर्स हैं, देखते हैं, इनमें से 285 फुटबॉल देखते हैं, 195 लोग देखते हैं हॉकी और 115 लोग देखते हैं बास्केटबॉल। 45 वो लोग हैं जो बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों देखते हैं, 70 वो लोग हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों देखते हैं, और 50 वो लोग हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल दोनों देखते हैं। और दे रखा है कि 50 वो लोग हैं जो कोई भी गेम नहीं देखते। तो ये बताना है हाउ मैनी वॉच ऑल दी 3 गेम्स, यानी कि तीनों को देखने वाले कितने लोग हैं। ठीक है, तो हम फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया। अब एफ से फुटबॉल हो गया, ऐसे ही हॉकी और बास्केटबॉल ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया है, टोटल कितने देखते हैं, मतलब कि टोटल देखने वाले कितने हैं, 500 है ना, जिसमें से 285 क्या देखते हैं, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल का जो पूरा पोर्शन है ये दे रखा है हमें 285। अब हॉकी कितने देखते हैं, हॉकी वाला पोर्शन है वो है 195। ठीक है, हॉकी कितने देखते हैं, 195। और 115 क्या देखते हैं, 115 देखते हैं बास्केटबॉल। ठीक है, अब 45 लोग वो हैं जो बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों देखते हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये वाला, ये किसके बराबर है, ये दे रखा है 45 के बराबर। ठीक है, अब 70 दे रखा है फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी यानी कि ये वाला जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है ये कितना है, ये है 70। और 50 दे रखा है हॉकी और बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल यानी कि ये वाला। ठीक है, ये दे रखा है 50 के बराबर। और ये दे रखा है 50 डजंट वॉच एनी ऑफ द गेम। ठीक है, यानी कि टोटल जो देखने वाले थे, टोटल थे वो थे 500। इनमें से क्या करते हैं, 50 तो कोई गेम नहीं देखते, यानी कि बचे कितने, 450। 450 वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ गेम ज़रूर देखते हैं। ठीक है, अब देखो निकालना क्या है, हाउ मैनी वॉच ऑल द 3 गेम्स। अब हमें ये निकालना है, ये वाला पार्ट हम इसको x मान लेते हैं, यानी कि तीनों गेम देखने वाले लोग कितने हैं। अब देखने वाले कितने हैं, 450। तो जो एन ए यूनियन बी यूनियन सी था वो किसके बराबर होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस होता है एन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस होता है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब एन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होगा, ये होगा 450 के। क्यों होगा, क्योंकि 450 लोग वो हैं जो कुछ न कुछ देखते हैं। कुल कितने थे, 500, लेकिन 50 लोग ऐसे थे जो कोई गेम नहीं देखते थे। तो कितने लोग देखते हैं, 450। 450 वो लोग हैं जो कोई ना कोई गेम ज़रूर देखते हैं। तो जो ये वैल्यू होगी वो होगी 450 के बराबर। ठीक है, अब एन ए कितना है हमारे पास, 285, ये हो गया 285। प्लस में क्या है, एन बी कितना है, 195, और एन सी कितना है, 115। ठीक है, माइनस में क्या करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 70, बी इंटरसेक्शन सी कितना है, 50, और सी इंटरसेक्शन ए कितना है, 45। ठीक है, और प्लस क्या करते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो कॉमन है एक्स, ये आ गया। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, देखो ये 450 है, ये हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 5 10 15 है ना, 9 10 18 और 1 19 2 3 4, 595 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 120 और 160 165। ठीक है, ये हम यहाँ पे घटा देंगे, कितना बचेगा, 0 और 3 और 4 प्लस एक्स। ठीक है, ये आ गया 450। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20, यानी कि 20 वो लोग हैं जो तीनों गेम्स देखते हैं। 20 किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, यानी कि तीनों गेम देखने वाले वो लोग हैं, कितने हैं, 20 लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम्स, यानी कि वो बताने हैं जो केवल एक गेम देखते हैं। अब देखो एक गेम हम कैसे निकालेंगे,
फुटबॉल टोटल कितना है, फुटबॉल का है 285, ठीक है, टोटल पोर्शन दे रखा है हमें 285 के बराबर। और टोटल हॉकी का कितना दे रखा है, टोटल हॉकी का दे रखा है 195, और बास्केटबॉल का दिया हुआ है हमें 115, ठीक है, बास्केटबॉल का दिया हुआ है 115। अब क्या करेंगे, जो पहले चलते हैं फुटबॉल के ऊपर, फुटबॉल का जो टोटल पोर्शन है वो है 285, ठीक है, और इस पोर्शन को हम मान लेते हैं x, जो ये वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन, इसको हम x मान लेते हैं। इस पोर्शन में अगर ये वाला पोर्शन हम जोड़ दें तो फुटबॉल के पूरे के बराबर आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, ये वाला और ये वाला जोड़ देते हैं, 70 + 45। लेकिन जो कॉमन है, ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इतना, ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 50 और 45 कितना हो गया, 95 + x, और ये हो गया 285। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 190, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 190। यानी कि 190 लोग वो हैं जो केवल फुटबॉल देखते हैं, 190 लोग वो हैं जो केवल फुटबॉल देखते हैं। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं हॉकी के लिए। अब हॉकी के लिए आते हैं, हॉकी का टोटल पोर्शन कितना है, 195। अब अगर इस पोर्शन को y मान लिया जाए, इस पोर्शन को y मान ले, तो y में अगर हम ये पोर्शन और जोड़ दें तो ये पूरा हॉकी के बराबर हो जाएगा, यानी कि 195 के बराबर हो जाएगा, 195 प्लस, अब ये वाला कितना है 70 और इधर कितना है 50, है ना, ये जोड़ दिया। लेकिन ये जो पार्ट है ये कॉमन आ रहा है, तो इस कॉमन को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, 100 y + 100, ये 195 के बराबर है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 95, यानी कि 95 लोग वो हैं जो केवल हॉकी देखते हैं, है ना, 95 लोग वो हैं जो केवल हॉकी देखते हैं। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं बास्केटबॉल के लिए। बास्केटबॉल के लिए कितना, क्या करेंगे, बास्केटबॉल टोटल पोर्शन है बास्केटबॉल का वो है 115, बास्केटबॉल का जो टोटल पोर्शन है वो है 115। अब इसको मान लेते हैं z, इस पोर्शन को हमने मान लिया z में अगर ये पोर्शन और जोड़ दें तो टोटल b का आ जाएगा ना बास्केटबॉल का, तो इसमें जोड़ देते हैं 45 + 50। लेकिन जो 20 है, जो ये वाला पोर्शन है, ये कॉमन आ रहा है, तो इसको हम घटा देंगे, तो z की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना आ गया 95 - 75 + z, तो z की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये घट जाएगा 0, 4। 40 लोग वो हैं जो केवल बास्केटबॉल देखते हैं, ठीक है, बास्केटबॉल के लिए कितना आ गया 40। अब पूछा क्या है, हाउ मैनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम, वो कितने लोग हैं जो केवल एक गेम देखते हैं। अब फुटबॉल कितने देखते हैं, केवल फुटबॉल देखने वाले कितने हैं 190, केवल हॉकी देखने वाले कितने हैं 95, और केवल बास्केटबॉल देखने वाले क्या है 40। इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, 95 + 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 9 × 4 = 13 और 9 = 22, 2 2 3 325। 325 लोग वो हैं जो कम से कम एक 325 लोग वो हैं जो केवल एक गेम देखते हैं, ठीक है, यानी कि जो फुटबॉल देखने वाले थे, केवल फुटबॉल देखने वाले थे वो थे 190, केवल हॉकी देखने वाले थे वो थे 95, और केवल जो बास्केटबॉल देखने वाले थे वो थे 40, ठीक है। इस तरह से हमने निकाल दिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम आगे वीडियोज़ डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और जो भी आपके डाउट्स हो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।